Hello guys, again welcome to another episode of Cricket with Twins. This is Usman, myself Zain. So it was a blockbuster Sunday today. It was India versus Australia. तो इंडिया जो है उसने अपनी वर्ल्ड कप की कैंपेन का विन के साथ आगाज़ कर दिया है। बहुत बड़ी जीत इंडिया के लिए, वर्ल्ड कप ओपनर इन देयर होम ग्राउंड अगेंस्ट माइटी ऑजीज ऑस्ट्रेलिया जो कि 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो उनके खिलाफ जीत से आगाज़ करना वर्ल्ड कप में तो इंडियन टीम के लिए ये बहुत ही बड़ा बूस्टर है आगे जाते हुए। जिस तरह की परफॉर्मेंस आज इंडिया ने शो की, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से। जिस तरह पहले उन्होंने बॉलिंग की, फिर उसके बाद बैटिंग में थोड़ा लड़खड़ाए ज़रूर, लेकिन जिस तरह कोहली और के राहुल ने संभाला है तो इंडियन टीम लुक वेल सेटल। जिस तरह इंडियन टीम ने आज स्ट्रेटजी ली, उन्होंने चीपक की पिच को देखते हुए 3 स्पिनर्स को खिलाया, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड बिकॉज चेन्नई की पिच, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, प्रीवियस हिस्ट्री देखें, तो चेन्नई जो है वो स्पिनर्स के लिए हमेशा फ्रेंडली साबित हुआ है। तो इंडिया ने उस पर बॉलिंग, ऑल दो उन्होंने बॉलिंग का फैसला नहीं किया, उनकी बॉलिंग आई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। तो उस्मान, आप नहीं समझते कि वॉज इट अ गुड डिसीजन और नॉट, बिकॉज इन द लेटर ऑन वी सॉ ड्यू। तो ऑस्ट्रेलियन क्या रिग्रेट कर रहे होंगे कि उन्होंने आज टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, या फिर वो ड्राइव पिच को देखकर डर गए कि इन द एंड के पिच ज़्यादा जो है वो टर्न होना शुरू हो जाए। तो इस पे आपके रिमार्क्स, क्या कहना है आपका? अभी पैट कमिंस जो उनके कैप्टन है, तो इयान बिशप ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपको रिग्रेट था, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो उनको कोई रिग्रेट नहीं था, आई थिंक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में पिच थोड़ी स्लो होना थी और उनके जहन में 260 270 था। अगर वो 260 और 270 कर जाते तो डेफिनेटली वो मैच जीत जाते। तो ये उनका अच्छा डिसीजन था। उसके बाद फिर इंडियन बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की इंडियन के बॉलर्स ने। पहले जिस तरह बुमराह ने मिचेल मार्श को आउट किया, वो उनके अग्रेसिव बैटर है, हमने देखा जो सीरीज का लास्ट मैच था उसमें उन्होंने ही उनकी नैया को पार लगाया, तो वो जल्दी आउट हुए। तो उसके बाद फिर उनके स्पिनर्स छा गए, उनके स्पिनर्स ने बहुत ही कमाल की बॉलिंग की, उनको इन कंडीशंस का पता है, उन्होंने अच्छे एरिया में बॉल की। तो इस तरह जो है ना, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बिल्कुल संभल नहीं पाई और जस्ट 2 अंडर वो सिमट गए। एक दफ़ा पे तो लग रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया वो थोड़ी प्लानिंग के साथ बैटिंग कर रहा है। 260 270 वाज इन देयर माइंड। हमने देखा कि जिस तरह स्टीव स्मिथ और वार्नर की पार्टनरशिप लगी, फिर लबुशेन जो स्टीव स्मिथ की पार्टनरशिप लगी, तो लग रहा था कि दे वर ऑन द ट्रैक टू गेट 260 और 270। बट जिस तरह फिर रविंद्र जडेजा दरमियान में आए, वो इस पिच की रग रग से वाकिफ़ हैं क्योंकि वो चेन्नई सुपर किंग से खेलते हैं और ये चेन्नई सुपर किंग का जो है वो होम ग्राउंड है। जिस तरह की बॉलिंग आज जडेजा ने की, द बॉल विच ही बॉल्ड टू स्टीव स्मिथ वाज एब्सोल्युटली अनप्लेबल, इट वाज एन एब्सोल्यूट जेफ अप। स्टीव स्मिथ couldn't have done anything better because he played the line of the ball and it only turned and knocked off the stump of स्टीव स्मिथ। तो स्टीव स्मिथ जो थे उनको वाकई में अच्छी बॉल पड़ी। उसके अलावा जितने डिसमिसल थे वो हमें लैक ऑफ इंटेंट नज़र आया, फिर विकेट थ्रो करते हुए नज़र आए। तो ऑस्ट्रेलियन जो है 200 पे हो गए, तो व्हेन दे वेंट टू डग आउट दे शुड हैव थिंक दैट कि वो ही 200 जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। आपको लगा कि ऑस्ट्रेलियन जो थे वो बिलो पार थे? पहले तो उन्होंने टारगेट बहुत कम दिया, लेकिन आजीज के बारे में मशहूर है कि वो कभी भी हार नहीं मानते। तो वो जब डग आउट में गए होंगे तो उन्होंने सोचा होगा कि हम डिफेंड कर सकते हैं। हमने रिसेंट पास्ट में देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम है जो कि प्रेशर को बिल्कुल अपने ऊपर नहीं लेती, और बिल्कुल इसी तरह वो बिल्कुल अपने अच्छे माइंड के साथ आए और अप फ्रंट उन्होंने 3 झटके दिए। वही झटके जो ट्रेंट बोल्ट देते रहे हैं, वही झटके जो मोहम्मद आमिर देते रहे हैं, वही झटके जो शहीन शाह अफरीदी ने दिए। तो इंडिया बिल्कुल ना एक मरतबा बैक फुट पे चला गया। और फिर उसके बाद एक क्रूशियल मोमेंट आया, वो विराट कोहली का कैच। विराट कोहली का कैच गिरा तो वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की कि राहुल क्या कमाल की बैटिंग किया, मतलब लगा ही नहीं कि कोई चांस दिया हो और कोई बैट का आउटर पार्ट या इनर पार्ट लगा, तो के राहुल एंड विराट कोहली जस्ट टुक द गेम अवे फ्रॉम ऑजीज। उनकी बैटिंग पे थोड़ा बात करें, जो है ना वो स्पिनर थोड़े कम रिसोर्सेज नजर आते हैं, तो बताइएगा। आप विराट कोहली जैसे बैटर को चांस नहीं दे सकते। आपने पहले 200 का टारगेट सेट किया है, तो इस टारगेट में एवरीथिंग नीड्स टू गो इन योर वे। अगर आप चाहते हैं कि 200 का टारगेट जीते तो आपको हाफ चांसेस पकड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने पूरा चांस ही गंवा दिया। विराट कोहली रन मशीन, चेज मास्टर,
तो विराट कोहली जब चेज में आते हैं तो वो डिफरेंट नज़र आते हैं। जिस तरह फिर उन्होंने उसके बाद अटैक किया, जो 2 फ्लिक मारे, तो वहाँ से ही पता चल गया था कि इंडिया आज का मैच नहीं हारने वाला। केएल राहुल को दाद देना होगी, जिस तरह वो पहले ट्रोलिंग हुई है उनकी कमबैक के बाद, जिस तरह की इनिंग्स वो खेल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया, आज फिर ऑलमोस्ट 100 कर गए। तो केएल राहुल जो है वो ऑन 5 लुक्स वेरी वेरी मच सेटल्ड। तो इंडिया जो टीम है उसका मिडल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, बॉलिंग, एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर देम। और ऑस्ट्रेलिया का आपने पूछा कि उनके बॉलर्स जो हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सर्टनली अपने बॉलर्स को मिस कर रहे हैं। जिस तरह एडम जैम्पा का अगर अच्छा दिन, चलो आज उनका अच्छा दिन नहीं था, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो विकेट टेकिंग हो। तो इन पिचेस पे आपको ऐसे स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको बीच में विकेट ले सकें। लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ही ज़रूरी है किसी भी टीम पे कॉम्बिनेशन के लिए। हमने देखा मिचेल सेंटनर द अदर डे, कल शकीब अल हसन, फिर आज रविंद्र जडेजा, इवन मोहम्मद नवाज फ्रॉम पाकिस्तान बोल्ड वेल। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंसर्न होगा इस बारे में कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट बॉलर पे आप ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। तो इंडिया के लिए आज का दिन बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। उस्मान इंडियन के लिए आगे जाते हुए बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टर है, तो वो किस तरह देखेंगे इस मुकाबले को? उनके लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि विराट कोहली फॉर्म में है। विराट कोहली फॉर्म में होंगे तो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर विराट कोहली इस तरह की इनिंग्स खेलते रहे जिस तरह की उन्होंने अंडर प्रेशर आज इनिंग्स खेली, और उनके लिए ये थोड़ा सा बूस्ट भी होगा कि उनके 3 डाउन हुए और उसके बाद उन्होंने फिर कंफर्टेबली चेस कर लिया, तो ये चीज़ उनमें मिसिंग थी, आज वो भी पूरी हो गई। तो विराट कोहली और केएल राहुल बहुत ही अच्छा नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है अगले मैच में शुभमन गिल और दूसरे बैटर्स भी परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।